वैश्विक मंच पर फ्रांस और अमेरिका भारत के दो सबसे अहम रणनीतिक साझेदार देश हैं। बहुत कम होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री एक साथ दोनों देशों की यात्रा पर हों और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें पहले चरण में वो पेरिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। उन्होंने एआई समिट में भाग लिया और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। पर इसमें सबसे ज्यादा अहम सवाल जो बनता है वो ये कि इस समिट का, इस दौरे का एजेंडा क्या है। तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और जिसमें दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े कुछ अहम समझौतों को अंतरिम रूप दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच फ्रांस से नए युद्धक विमानों की खरीद और फ्रांस के सहयोग से भारत में छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने को लेकर वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ प्लेन में सवार होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के बारे में कहा था कि एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करते हुए एआई प्रौद्योगिकी और आम जनता के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से एआई के इस्तेमाल को लेकर वैश्विक नेताओं और आईटी कंपनियों के प्रमुखों से बात होगी। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ साल 2047 के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप पर बात करने का अवसर मिलेगा और हम फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्शल का दौरा भी करेंगे, जहां भारत के पहले कंसुलेट का उद्घाटन किया जाएगा। खासतौर पर युद्धक विमान राफेल के नए बेड़े की खरीद और स्कॉर्पियन कैटेगरी की 6 पनडुब्बी भारत में बनाने के प्रोजेक्ट P-75 की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बेहद अत्याधुनिक यानी नेक्स्ट जनरेशन युद्धक विमानों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के निर्माण को लेकर दोनों देशों में होने वाली वार्ता की भी समीक्षा हुई। दोनों नेता भारत और फ्रांस के तीसरे देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग समझौते को भी समीक्षा कर सकते हैं। भारत और फ्रांस ने अभी ऑस्ट्रेलिया, यूएई और इंडोनेशिया के साथ 3 अलग-अलग त्रिपक्षीय संगठन स्थापित किए हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता के बावजूद मोदी और मैक्रो के बीच एआई नियमन को लेकर होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एआई एक्शन समिट में दुनिया के 100 देशों के प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया है और इसमें अमेरिका और चीन के उपराष्ट्रपतियों जेडी वेंस और झांग गुओकिंग के अलावा कई देशों की सरकारों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एआई एक्शन समिट का उद्देश्य क्या है। अभी जबकि एआई में अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी है, तब एआई एक्शन समिट के नेताओं पर भी सभी की नजरें होंगी। बैठक का उद्देश्य ये भी है कि एआई के विकास में और देश भी जुड़े और ये क्षेत्र काफी तरक्की करे, साथ ही अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा में बनकर साथ खड़ा हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंस की ये पहली विदेश यात्रा है, जिसमें उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी उनके साथ हैं। मैक्रो ने एक इंटरव्यू के दौरान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में भारत की ताकत पर नजर डाली थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक ट्रेनिंग सुपर पावर है और एक साल में 10 लाख इंजीनियर, जो संयुक्त रूप से अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि वो विदेश जा सके, लेकिन उन्हें घर पर भी रहना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और किन किन मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं और कैसे ये डील फाइनल हो सकती है। कैसे इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को लेकर, अपनी डील्स को लेकर, अपने समझौतों को लेकर भारत को एक नई सौगात दे सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।